वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। राजस्थान के करौली में हुई हिंसा की लपटें अभी शांत हो रही हैं, लेकिन उसके साथ ही आग की राख जो सबूत उगल रही है, वो न सिर्फ पुलिस प्रशासन, राज्य सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, बल्कि कट्टरपंथियों के मंसूबों की भी पोल खोल रहे हैं। दरअसल अभी जो सबूत सामने आ रहे हैं, वो ये चीख चीख कर बता रहे हैं कि ये दंगा अचानक नहीं बल्कि सुनियोजित था, वैसे ही जैसे 2020 में दिल्ली में हुआ था। करौली में भी दिल्ली की तरह ही छतों पर सैकड़ों टन पत्थर और दर्जनों लाठियां, सरिये, चाकू की बरामदगी ये बता रही है कि करौली में गहरी साजिश रची गई थी और उपद्रवी इस दिन का इंतजार लंबे वक्त से कर रहे थे। इस हिंसा के तार इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन पीएफआई से भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि उसने एक दिन पहले ही प्रशासन को चिट्ठी लिखकर उपद्रव की आशंका जता दी थी। अब सवाल यह है कि पीएफआई को पहले से कैसे पता था कि दंगा होने वाला है? कहीं पीएफआई के इशारे पर ही तो ये सारे तैयारियां नहीं की गईं और उसके कहने पर ही छतों पर दंगों का साजो सामान रखवाया गया था। दरअसल सनातन नव संवत्सर पर निकाली गई बाइक रैली पर हुआ पथराव, आगजनी, लाठी, चाकू और तलवार, सरियों से हमला अचानक नहीं था। माहौल खराब करने की ये साजिश कई दिन पहले ही रच दी गई थी और हैरान करने वाली बात तो यह है कि यह सब होता रहा और पुलिस को पता भी नहीं चला। ऐसा नहीं है कि पुलिस को इसकी भनक नहीं थी, लेकिन पुलिस ने इसे रोकने के लिए कोई जरूरी कदम नहीं उठाए। करौली में हुए दंगे में एक मकान और 35 दुकानें जला दी गईं। 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 4 पुलिस वालों को भी चोटें आई, जिनमें से एक की हालत गंभीर है, जो जयपुर आईसीयू में भर्ती है। उपद्रवियों ने 30 से ज्यादा बाइकों को तोड़ दिया है। इसी को लेकर दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में एक चश्मदीद ने बेहद ही हैरान करने वाला खुलासा किया है। चश्मदीद वीपी शर्मा के मुताबिक करौली में नव संवत्सर के अवसर पर शनिवार को बाइक रैली निकाली जा रही थी। रैली में 2000 से ज्यादा लोग थे। रैली फूटाकोट से गणेश गेट के बीच से गुजर रही थी। उसी दौरान मस्जिद के पास पहुंचते ही लोगों ने मकानों की छत से पथराव शुरू कर दिया। हर तरफ से बड़े बड़े पत्थर लोगों के ऊपर आकर गिरने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से पत्थर बरस रहे हों। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इसी अफरा तफरी में कुछ नकाबपोश लोग हाथों में लाठियां, तलवार, सरिये व चाकू लेकर आए और लोगों पर हमला शुरू कर दिया। एक युवक ने सरिये से मुझ पर हमला किया। मेरा हाथ 2 जगह से फ्रैक्चर हो गया। इसके बाद पीछे से आए एक युवक ने मेरी पीठ पर चाकू से हमला कर दिया। खून इतना बह गया कि मैं बेहोश होकर गिरने लगा। तभी कुछ लोगों ने पकड़कर अस्पताल ले गए। उपद्रव में घायल अब इस चश्मदीद की बात से यह तो तय है कि सरिया, तलवारें, चाकू और उसे चलाने वाले पहले से तैयार थे और वे रैली का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि यह सब इतना अचानक नहीं हो सकता। दूसरी बाइक रैली पर पथराव भी पहले से तय था। तभी उपद्रव के 24 घंटों बाद पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने मौके का जायजा लिया तो उन्हें कई घरों से छत पर पत्थरों के ढेर मिले। मकानों से करीब 2 ट्रॉली पत्थर निकाले गए। सवाल यह है कि क्या राज्य सरकार और प्रशासन भी इस दंगों को रोकना नहीं चाहती थी? क्योंकि जब पीएफआई ने पत्र लिखकर आगाह कर दिया था, पुलिस के पास इनपुट था, तो फिर सिर्फ 30 पुलिस वालों की ही ड्यूटी क्यों लगाई गई? रैली की ड्रोन से निगरानी कराई गई होती तो छतों पर पहले से मौजूद साजिश का सामान प्लानिंग की पोल खोल देता, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने ड्रोन से निगरानी भी नहीं कराई। कमाल की बात यह है कि दंगे के आधे घंटे बाद ही पुलिस अधिकारी और दस्ता मौके पर पहुंच गया था, लेकिन इसके बावजूद पुलिस के सामने ही उपद्रवी पथराव करते रहे और दुकानों में आग लगाते रहे। पुलिस मौन खड़ी रही। हालांकि पुलिस अभी शहर में अमन चैन कायम करने की जुटी हुई है। वो दोनों पक्षों के बीच सुलह समझौता कराने में भी जुटी हुई है। पुलिस ने अब तक 46 उपद्रवियों को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन सवाल वही है कि पुलिस को जब पहले से भनक थी तो उन्होंने सक्रियता क्यों नहीं दिखाई? इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज।